मैं प्रोफेसर सियाराम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू सोहराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। ये व्याख्यान की श्रृंखला में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आज आपके सामने पुनः व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हूँ। बीए पार्ट थर्ड हिंदी लिटरेचर, सेकेंड पेपर निबंध एवं कथेतर गद्य विधाएं, जो पेपर है आपका सेकंड पेपर, उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको निबंध की विकास यात्रा के संदर्भ में व्याख्यान दे रहा हूं। आज निबंध की विकास यात्रा के अंतर्गत विकास यात्रा के प्रथम युग भारतीय युगीन निबंध पर बात कर चुका हूं। आज हिंदी निबंध की विकास यात्रा के द्वितीय युग द्विवेदी युग पर आपके समक्ष व्याख्यान दूंगा। द्विवेदी युग के निबंधों में मुख्य रूप से जो बात सामने आ रही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया, उसमें कुछ रचनाएं लिखी गई, उन्हीं से द्विवेदी युगीन निबंध का प्रारंभ हुआ। भारतेंदु के स्वर्गवास के पश्चात उनका मित्रमंडल साहित्य साधना में तल्लीन रहा। भारतेंदु और उनके मित्रमंडल ने राष्ट्र प्रेम से युक्त साहित्य का निर्माण कर हिंदी साहित्य के पाठकों की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दी। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना थी। भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत बनाने के लिए द्विवेदी जी सदा प्रयत्नशील रहे। भाषा के परिमार्जन और साहित्य के संस्कार की ओर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण भाषा और भाव दोनों की स्वतंत्रता पर एक रोक सी लग गई। यानी द्विवेदी युग में जैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और उस पत्रिका में हिंदी भाषा के क्षेत्र में खड़ी बोली को प्रमुखता से आगे बढ़ाया। ये चीज भारतीय युग में भी हो चुकी थी, लेकिन इस युग में खड़ी बोली की शुद्धता यानी भाषा की परिमार्जन परिनिष्ठित रूप पर बल दिया गया, जिसके कारण भाषा के परिमार्जन और साहित्य के संस्कार की ओर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण भाषा और भाव दोनों की स्वच्छता पर एक रोक सी लगे। यानी जब आप किसी भाषा की शुद्धता पर बल दोगे तो जो साहित्यकार की जो मनमर्जी है, जो स्वतंत्रता है, उस पर स्वतः ही रोक लग जाती है। वही इस युग में भी हुआ। द्विवेदी जी ने नए लेखकों को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया और सरस्वती के मूल लेखों के कटे छटे और शुद्ध रूप छपने लगे। परिणाम स्वरूप भाषा और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने पर भी निबंधों में भारतेंदु युग की सी जिंदा दिली न आ सकी। सुधारपूर्ण भाषा के साथ साथ निबंध भी कला के क्षेत्र को छोड़कर सुधारवाद के क्षेत्र की ओर बढ़ चले। यानी इस समय भाषा सुधारवादी की ओर बढ़ रही थी, सुधारवादी कदम भाषा के बढ़ रहे थे। विषय की दृष्टि से भारतीय युग में समाज और राजनीति संबंधी तथा हास्य व्यंग्यात्मक निबंध थे, तो द्विवेदी युग में उपयोगितावादी और ज्ञान संबंधी निबंधों की बहुतायत थी, प्रचुरता थी। परिणाम स्वरूप निबंधों में मॉर्टेन के आदर्श से भिन्न एक दूसरे ही संयत और गंभीर मार्ग को ग्रहण कर लिया। द्विवेदी युग के अधिकांश निबंधों में वैयक्तिक अनुभूति का अभाव ही रहा है। इसका कारण यह है कि अधिकतर निबंधकार स्वतंत्र रूप से निबंध न लिखकर द्विवेदी जी की मांग पर निबंधों की रचना करने लगे। इस युग के अधिकांश निबंधकार मन के आवेगों को प्रधानता न देकर भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान देते थे। बेकन के निबंधों के अनुवादों का भी उस काल में प्रचार रहा। द्विवेदी जी के अंतिम काल में गंभीर विषयों पर बाबू श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल ने उच्च कोटि के निबंध लिखे। द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंधकार कौन कौन से थे, उनके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस युग में सरदार पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त,
महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें सरदार पूर्ण सिंह ने संख्या में कम से कम निबंध लिखे, यानी बहुत कम निबंध लिखे सरदार पूर्ण सिंह ने। सरदार पूर्ण सिंह ने जो निबंध लिखे उनमें बहुत ही सरल भाषा थी, लेकिन सशक्त थे। इनके प्रसिद्ध निबंधों में मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता प्रमुख हैं। माधव प्रसाद मिश्र ने अपने निबंधों में पुरातन संस्कृति और सनातन विचारधारा का परिपोषण किया है। गंभीर और पांडित्य मिश्र जिन्हें निबंधों की विशेषताएं इस प्रकार से बताई, या इनके निबंधों में यह विशेषता नजर आई कि इनके निबंधों में स्वदेश प्रेम, धर्म प्रेम, संस्कृति प्रेम मिश्र जी के निबंधों की प्रमुख विषय रहे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी आलोच युग के यानी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध व्यंग्यात्मक अधिक हैं। कछुआ धर्म, मारेसी मोही, कुठाऊ जैसे निबंधों में व्यंग्यात्मकता का गहरा पुट है। इनके निबंधों की भाषा सरल और चटपटी रही है। उन्होंने कवि और कविता, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, कविता और क्रोध आदि निबंधों का सृजन करके अपनी चिंतन मौलिकता का परिचय दिया है। द्विवेदी जी के निबंधों की भाषा में शुद्धता और एक रूपता, शब्द प्रयोग की कुशलता, विश्लेषण की गंभीरता और पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता को आसानी से देखा जा सकता है। इनका एक निबंध म्युनिसिपैलिटी के कारनामे भी हैं, जिनमें इनकी व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन होते हैं। अन्य निबंधकारों में जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, श्याम बिहारी मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र और पद्म सिंह शर्मा के नाम लिए जा सकते हैं। यही वह युग है जिसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना निबंध लेखन कार्य प्रारंभ किया। यानी द्विवेदी युग में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लेखन का कार्य प्रारंभ किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंभीर विषयों पर मनोवैज्ञानिक और समीक्षात्मक निबंध लिखे। उनके द्वारा लिखित निबंधों का इसी कारण एक नया युग स्वीकार किया गया था। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और निबंधों की चर्चा करने के पश्चात आपके समक्ष द्विवेदी युग की कुछ प्रवृत्तियां हैं, कुछ विशेषताएं सामने उभर कर आ रही हैं। उन्हें मैं आपको व्याख्या स्पष्ट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि इस युग में यानी द्विवेदी युग की जो पहली विशेषता नजर आती है कि इसमें भावना और चिंतन का बहुत बड़ा योग है। यानी भावनाओं को और चिंतन को, साहित्यकार के चिंतन शैली को विशेष महत्व दिया गया है। दूसरी जो प्रवृत्ति नजर आती है इस युग के निबंधों में वह है विषय वैविध्य। यानी इस युग के निबंधों में विभिन्न प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। यानी विभिन्न प्रकार के निबंध, विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे गए, जिनमें साहित्य, भाषा, व्याकरण, इतिहास, पुरातत्व, विज्ञान, भूगोल, दर्शन आदि से संबंधित निबंध लिखे गए। इस प्रकार से दूसरी विशेषता जो नजर आई द्विवेदी युग निबंधों की विषय वैविध्य, यानी बहुत सारे विषयों पर निबंध लिखे गए। तीसरी जो इस द्विवेदी युग निबंधों की जो विशेषता नजर आती है, प्रवृत्ति नजर आती हुई है कि द्विवेदी युग के निबंध अभिव्यंजनात्मक नहीं थे। चौथी जो प्रवृत्ति नजर आती है द्विवेदी युग की वह है कि इस युग के निबंधकारों का स्वतंत्र चिंतन, भाव प्रवणता और मधुरता की भावना विशेष रूप से देखने को मिलती है। यानी जो चौथी विशेषता है कि इस युग के जो निबंधकार हैं उनके निबंधों में स्वतंत्र चिंतन, भाव प्रवणता और मधुरता को विशेष स्थान मिला है या विशेष भावना देखने को मिलती है। पांचवी विशेषता जो नजर आती है, प्रवृत्ति है द्विवेदी युग निबंधों की कि वैचारिकता और गंभीरता द्विवेदी युग के निबंधों में दिखलाई देती है।
वैचारिकता और गंभीरता, यानी हल्के फुल्के निबंध नहीं है, बहुत विचार करने योग्य निबंध हैं और जिनमें गंभीर चिंतन नजर आता है। छठी विशेषता जो इस युग के निबंधों में नजर आती है वह है कि राष्ट्रीय समस्याओं की प्रस्तुति निबंधों के माध्यम से हुई है। यानी इस युग के जो निबंधकार हैं उन्होंने अपने निबंधों में राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी समस्याओं का आधार बनाकर निबंध लिखा है। अगली जो विशेषता नजर आती है कि इसी युग के निबंध उपयोगितावादी और ज्ञान संबंधी ज्यादा नजर आते हैं। अगली जो विशेषता नजर आती है कि इस युग के निबंधों में भाषा का शुद्ध परिमार्जन, परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपके समक्ष 6 या 7 मैंने द्विवेदी युग परिस्थितियों का उल्लेख किया। द्विवेदी युग के अधिकांश निबंधों में वैयक्तिक अनुभूति का भी अभाव रहा है। इसका कारण यह रहा कि अधिकतर निबंधकार स्वतंत्र रूप से निबंध न लिख करके द्विवेदी जी की मांग पर निबंध लिखा करते थे। यानी जैसा द्विवेदी जी चाहते थे, द्विवेदी ये चाहते थे कि आप राष्ट्रीय स्तर का निबंध लिखें, खूब सारा निबंध लिखें, यानी विषय विविधता को खूब बनाए रखें, स्वतंत्र चिंतन रखें, लेकिन निबंधों की भाषा शुद्ध हो, परिष्कृत हो, परिमार्जित हो, यानी भाषा का एक सुधारवादी काल भी ये हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष हिंदी साहित्य की निबंध जो विधा है उसकी जो विकास यात्रा है उसके द्वितीय युग, दूसरा युग जिसे द्विवेदी युग निबंध कहते हैं, उसके प्रमुख निबंधकार, उनके द्वारा रचित प्रमुख निबंध और द्विवेदी युग निबंध की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियों के विषय में आपको एक बहुत ही संक्षिप्त सा व्याख्यान दिया और मुझे उम्मीद है आप इसे ध्यान से सुनेंगे, अनुशीलन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।